अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल में एक ऐसा कैदी बंद था जिसने पूरे 10 साल में कभी किसी से एक शब्द तक नहीं बोला। दिन रात सिर्फ अपनी बॉडी बनाता और दीवार पर लगी अपने बड़े भाई की तस्वीर को घूरता रहता। सालों पहले दोनों भाइयों ने एक बैंक लूटा था। लूट के बाद जैक्सन ने अपनी जबरदस्त ड्राइविंग से पुलिस को चकमा दे दिया, लेकिन बाद में किसी अपने ने ही उन्हें धोखा दे दिया। पैसों का ठिकाना जानने के लिए गैंग ने उसके सामने ही उसके भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। उनमें से एक ने इस पूरी वारदात की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद जैक्सन के चेहरे पर गोली मारी गई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। गोली गाल को चीरते हुए निकल गई। डॉक्टरों ने उसकी टूटी खोपड़ी में स्टील प्लेट लगा दी और उसकी जान बच गई। इलाज के बाद उसे 10 साल की जेल हो गई, लेकिन जेल उसकी नफरत को खत्म नहीं कर सकी। रिहा होते ही वह सीधे एक सुनसान पार्किंग में पहुंचा, जहां पहले से छिपाकर रखी अपनी कार मिली। कार के अंदर उन सभी गद्दारों की फाइलें थीं जिन्होंने उसके भाई को मारा था। पहला नाम देखते ही उसने सीट के नीचे से पिस्तौल निकाली और तेज रफ्तार में निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह एक रियल एस्टेट कंपनी में घुसा। बिना एक पल रुके सीधे दूसरी मंजिल पहुंचा और फाइल में मौजूद चश्मे वाले आदमी के सिर में गोली मारकर मौके से निकल गया। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। इसके बाद वह एक क्लब पहुंचा जहां बाकी अपराधियों की जानकारी बेचने वाला आदमी बैठा था। उसने ज्यादा पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके बॉडीगार्ड की नजर जैक्सन के हाथ पर बने टैटू पर पड़ी। वह टैटू उस खूंखार जेल के सबसे खतरनाक कैदी की पहचान था। टैटू का हर अक्षर उस इंसान की याद दिलाता था जिसे उसने जेल के अंदर मौत के घाट उतारा था। बॉडीगार्ड डर के मारे भाग गया और जानकारी बेचने वाले ने सारी फाइलें मुफ्त में उसके हवाले कर दी। उधर पहले मर्डर की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। पुलिस भी हरकत में आ गई। वहीं गैंग का एक बचा हुआ सदस्य डर गया और उसने जैक्सन को खत्म करने के लिए शहर के सबसे खतरनाक सुपारी किलर कार्ल को काम सौंप दिया। कार्ल बड़ा अजीब हिटमैन था। उसकी फीस सिर्फ $1 थी, लेकिन शर्त सिर्फ एक, शिकार चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। फोटो देखते ही उसने यह काम स्वीकार कर लिया और जैक्सन के पीछे लग गया। इस बार जैक्सन का निशाना एक बूढ़ा आदमी था जो बाहर से मासूम दिखता था, लेकिन अंदर से दरिंदा था। वह मासूम लड़कियों को बहाने से घर लाता, उन्हें बेहोश करता और फिर उनके साथ हैवानियत करता। तभी जैक्सन ने दरवाजा तोड़कर एंट्री मारी। उसे देखते ही बूढ़े के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कैंची उठाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैक्सन ने एक गोली में उसका हाथ छलनी कर दिया। बूढ़ा रहम की भीख मांगने लगा, मगर जैक्सन ऐसे दरिंदे को जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। उसने वहीं उसका अंत कर दिया। जैसे ही वह बाहर निकला, घात लगाकर बैठा कार्ल सामने आ गया। वह गोली चलाने ही वाला था कि तभी एक छोटी बच्ची बीच में आ गई। जैक्सन ने बिना देर किए बच्ची को धक्का देकर सुरक्षित किया और कार्ल पर गोलियों की बौछार कर दी। कार्ल सिर तक नहीं उठा पाया। जब तक उसने हिम्मत जुटाई, जैक्सन वहां से जा चुका था। वह किसी भी मासूम को अपनी लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहता था। इस घटना ने कार्ल का आत्मविश्वास तोड़ दिया। उसे एहसास हो गया कि जैक्सन उससे कई गुना खतरनाक है। डर के मारे उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर हत्यारे की जिंदगी छोड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ जैक्सन मोटेल पहुंचा तो टीवी पर उसकी तस्वीर चल रही थी। पुलिस अब उसे पूरे शहर में तलाश रही थी। इसी दौरान पुलिस को बूढ़े के घर से एक पुरानी वीडियो टेप मिली। उसमें वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें सालों पहले जैक्सन और उसके भाई पर हमला किया गया था। महिला अफसर लीसा समझ गई कि यह कोई आम सीरियल किलर नहीं, बल्कि अपने भाई की मौत का बदला लेने निकला इंसान है। उधर जैक्सन ने अपनी लिस्ट में मौजूद तीसरे शिकार को भी ढूंढ निकाला। वह एक बार में सिक्योरिटी गार्ड था। बार के अंदर हथियार ले जाना मना था, इसलिए जैक्सन ने पहले माहौल का जायजा लिया। जैसे ही वह गार्ड वॉशरूम में गया, जैक्सन भी उसके पीछे अंदर घुस गया। दरवाजा लॉक हुआ। दोनों की नजरें